नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना। अब के तत्काल गरीबी मिट जाएंगे। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपने शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और दुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर इस धारा पर पूर्ण रूप में आती, इसलिए मां दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाती हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहाने होती हैं वाट सावित्री की व्रत रखते हैं और पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराने में पेड़ पौधे को अध्यात्म की देवता का गए हैं। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश वास्ते हैं, देवी देवताओं की प्राण बस्ती हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करती हैं, पेड़ पौधे से ही ये सारे चार आचार्य जितने भी दुनिया है चल रहे हैं। कैसे चल रही है? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, ये सब पेड़ करने के कारण ही होकर रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसी कौन सी पौधा जिसे उखाड़ कर लाना है जिससे अब के गरीबी तत्काल मिटेंगे? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज हमेशा प्रभाव दिखाते हैं, उसमें चैतन्य होना जरूरी, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधा को लेटें तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पेड़ पौधा स्वयं नवरात्रि के समय में मानव दुर्गा होने के कारण, नवदुर्गा के पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। बस नवरात्रि समय में ये पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन सी ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति के गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होती? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे जानकारी के हिसाब से बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जैन कल्याण। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। मैं हर दिन बोलता हूं, प्राचीन ज्ञान चैनल को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, गरीबी मिटाता तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती। हमारे इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी गरीब व्यक्ति का, किसी एक ही सज्जन व्यक्ति का, किसी एक भी हमारे परिवार में जुड़े हुए अर्थात हमारे चैनल में जुड़े हुए भाई बांधों का, माता बहनों का भला होते तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। और सभी दर्शकों बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप और मैं सभी सदस्य हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्यों को आयुर्वेदिक, पेड़ पौधे की, वनस्पति की एवं देवी शक्ति सभी प्रकार की सीढ़ियों की अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो। इसलिए मैं आप लोगों को प्राचीन गमे जो भी गुण भारी रस जानकारी छुपे होते हैं, गुरु परंपरा से चले आने जो विद्या है, ये सब जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाता हूं ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, आप सभी दर्शकों का जो अध्यात्म उन्नति हो। नवरात्रि के समय में लाना चाहिए प्रथम पौधे हैं सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर अब किसी भी प्रकार के जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कान आप चाहती से तत्काल दूर करना तो रामबन से भी अमोघ ये तीव्र रूप से कम करते हैं। सहदेवी का पौधा दहेज देवी और भौतिक ये सभी प्रकार के कासन को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवीपदी से प्राप्त मिला। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी है, मैन है, इसलिए पौधे को सहदेवी कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए। इसी के बोलते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत ही आसानी से पौधे को देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर ये पौधे बिना उगा ही गजाते हैं। नवरात्रि में आप कहीं पे ग्रामीण
इलाकों में रहते हैं, खेती खाली आने में चले जाइए, या फिर जो नर वगैरह होती हैं, या फिर जो नदी के किनारे होती, वहां पे ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं फिर भी ये ढूंढने से मिल जाती है। नदियों के तहत पर भी बिना उगाही जो होते हैं। तो लिए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदा बताना चाहूंगा, और इसे कितना टाइम लाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी के पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगाकर की पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होता है। तुलसी के पौधे से लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मैन दुर्गा की स्वरूप कही जाती है। इसे देवी पद प्राप्त हैं। ये सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थ समान है। ये सभी प्रकार के सीढ़ियां को देने वाला कहा गए। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराने में जानकारी लिखा है, जैसे कि हमारे वनस्पति शास्त्र, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तांत्रिक जो बुक है उसमें जानकारी लिखे, उसके बारे में लोगों को अच्छी सी वीडियो बना करके बता दूंगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका अनगिनत एवं चमत्कारी प्रयोग बताने की प्रयास करूंगा। तो तकिया के नीचे इसके जड़ को रखने से बहुत सांप में से लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से गहरी नींद आती है। या फिर तकिया के नीचे इसके पौधे को ताकि एक नीचे नहीं, इसको बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से अबू को बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएंगे। अन्निद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबन पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सीधी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेट्रो के माध्यम से इसके जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ता है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएंगे, फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इनके तिलक लगा करके अब जो है सभा में जाइए। सभी लोग आपके तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपके बाप को, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन सी धर्मशास्त्र? जैसे वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखे कमर में बंद करके, अगर इसे कमर में बंद लिया जाए लाल कलर की कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो ये वीडियो का इस्तेमाल करता है। तिजोरी भी इसके रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। कैसा भी कंगल घर हो, अगर तिजोरी में इसके जड़ को रखा जाए तो ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसके जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई देगा? दृश्य शक्ति में, जैसे कि अलौकिक शक्ति में देवी देवता भूत प्रेत पिशाच निशाचर कई जो शक्तियां हैं जो कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह शक्तियां दिखाई देने लगती है। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता है, गांव में रहते तो जो ग्रामीण के देवी देवता है, शहर में रहते हैं तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव है उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। कल की वीडियो में बताऊंगा, किसी भी टाइम में ए सकते, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लेट हैं तो जो दुर्गा शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको फाड़ करके ले आना और ला करके आपको अपने घर में से गमले में लगा देना है, बिल्कुल ही। और आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ा हुआ गहराई है, फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह, ये पहन करके नहीं जाना। दूसरे पौधा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो दूसरे पौधा है इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे आप अर्जिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना किया था, एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को, इसलिए पौधे के प्रकार के कांति की प्राप्ति हुई, एक प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति हुई, इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधों को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता का नाम क्यों बोलते हैं? ये शत्रु से हमेशा को आप पराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता है। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्रति होती है, लिए जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य के हैं, जैसे किसी वर्ग की है और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो ये शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बढ़ा
करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसके जड़ को भी मुफ्त में दबा करके रखने से अब के सातों पर राजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हें पर वापस हो जाती है। इससे सिद्ध करके हाथ में बंद करके युद्ध किया जाए, और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारते हैं तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक मंत्र होता है, यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आपको पौधा नवरात्रि के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होता है। पेड़ पौधे को साधारण मत समझना, यह जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे अपराजिता बोलते हैं, साक्षात महालक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे की आकर बढ़ती है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होता है। इस पौधे की पुष्प नवरात्रि के पंचमी दिन, ध्यान से सुनिए, इस पौधे की पुष्प नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंदमाता को चढ़ने से सभी प्रकार के सीधी एवं भोगों की प्राप्ति होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार की भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सीढ़ियों की प्राप्ति हो जाए, तो नवरात्रि के पंचम दिन इस पौधे की सफेद कलर की पुष्पा माता स्कंद को चढ़ा देना। हम 101% गारंटी आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ने के बाद माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार के आपको कामनाएं, आपके जो कामना है उसे कामनाओं को सिद्ध करेंगे। ये पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्रि के समय में सूर्योदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे को लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में 2 पौधा बताए हैं। चमत्कारी पौधा, ये दोनों पौधा नवरात्रि के समय में अब किसी भी दिन ला सकते हैं। तो ये दोनों लाने से पहले उन्हें अच्छा तो धूप दीप दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करें। इसे निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं। नवरात्रि के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है। आपको क्यों रखने लेना है, अच्छा तरह लेना है, और आपको प्रार्थना करना की है औषधि। महाराज, मैं आपको इस गार हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर ही देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाना है आया हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना बोलना है। गरीबी मिटाना है तो गरीबी बोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संबंधी धन वैभव की प्राप्ति हो तो उसे पौधे को बोल सकते हैं कि यह वृक्ष, या फिर ही अवधि महाराज, या फिर ये माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आए हो। कृपया पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अच्छा तो चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ा सा धूप दीप दिखा देना, वहां पर एक दीपक जला देना और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधा को उखाड़ करके ले आना और ला करके आपको दूसरे दिन अपने घर में लगा लेना। आप यकीनन माने, ये पौधे जब तक आपके घर में लगे रखेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बढ़ा नहीं लगेंगे, आपके घर फुल लक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगे, आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होते हैं ना, घर परिवार के लोगों को जैसे वस्तु दोष अलग जाती हैं, फिर किसी भी प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो वो सारे बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का कम करेंगे। आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके प्रगति होगा। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन इस दोनों पौधा में से कोई एक पौधा अवश्य ले आइएगा और अपने घर में लगाइएगा। अभी के अध्यात्म उन्नति होगा, आपके प्रगति होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। या जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जानकारी बढ़ाने से जानकारी हमेशा आगे बढ़ता है। हो सकता आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो किसी के लिए यह जानकारी अमृत के जैसा हो जाए, किसी की दुर्भाग्य को सौभाग्य बदल दें तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति, समाज कल्याण। जरूर शेयर करना। आज की जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।